नमस्कार, मैं हूं विशाल कोटियन और आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स पर। बोल बम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। ये गाना हमने 2019 में शूट किया था, कोविड के पहले और बिग बॉस के पहले। इनफैक्ट मेरे और सिड भाई दोनों के बिग बॉस के पहले ये गाना शूट किया था। तो बहुत प्यारी यादें रही हैं। भुवनेश्वर में शूट किया हमने, पुरी में शूट किया ये गाना। एंड बहुत ही प्यारा गाना है, दर्द भरा गाना है। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि ये गाना इस तरह से रिलीज़ होगा और ऐसे होगा। हमें लगा था, मैं और सिद्धार्थ भाई को लगा था कि हम दोनों साथ में गाना रिलीज़ करेंगे और उसके बाद पार्टी करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही पुराने दोस्त हैं। जैसे मैंने पहले भी सबको बताया कि हमारी दोस्ती वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने में और हैप्पी बर्थडे, तब तो इंस्टाग्राम था ही नहीं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी दिवाली वाली दोस्ती नहीं है, दिल वाली दोस्ती है। एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली दोस्ती है, बाइक पर घूमने वाली दोस्ती है, एक दूसरे की जैकेट्स पहनने वाली दोस्ती है। तो ऐसा कुछ पता ही नहीं कि ऐसा होगा। तो दिल भर आता है जब भी ये गाना सुनता हूँ, और शायद आज से 10 साल बाद भी जब ये गाना देखूंगा तब भी दिल भर आएगा, क्योंकि तब भी सिद्धार्थ भाई हम सबके बीच ही होंगे एंड ही विल ऑलवेज बी देयर। किसी भी सॉन्ग को रिलीज़ कब करना है या नहीं है, कैसे करना है, ये सिर्फ मेकर्स और म्यूज़िक कंपनी पर ही डिपेंड करता है। एक्टर का उसमें कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि एक्टर का गाना होता ही नहीं। अगर एक्टर का गाना होता तो ये गाना तो दीपिका का है, क्योंकि मेरे और सिद्धार्थ भाई से ज़्यादा तो इसमें दीपिका है, वो दोनों लड़कों के साथ है। लेकिन हमारा डिसीजन नहीं होता। मेरे हाथ में अगर होता इस गाने को रिलीज़ करना तो मैं बिग बॉस के अंदर जब था ना तब करता। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे तब होता। पर मेकर्स के हाथ में है। 2019 में हमने ये गाना शूट किया था। हम रिलीज़ करने वाले थे, तब सिद्धार्थ भाई बिग बॉस में चले गए। और जैसे सिद्धार्थ भाई की पर्सनैलिटी, हमको पता था कि अंदर मचा के आएंगे, दबंग आदमी है, तो वही हुआ। वी वर राइट। और मेकर्स चाहते थे कि वो जब बाहर आए तब रिलीज़ करें, लेकिन जब वो बाहर आए तब तक कोविड आ गया। हमारी ज़िंदगी में कोविड आ गया, एक ब्लैंक स्पेस आ गया। एंड वो कोविड का दौर लंबा चला और उसी बीच सिद्धार्थ भाई हमारे बीच में नहीं रहे। एंड मेकर्स डिडंट रिलीज़ द सॉन्ग एंड इट वाज गुड ऑफ देम, क्योंकि अगर उनको भी इस गाने से फ़ायदा उठाना होता तो मुझे लगता है उस वक्त वो रिलीज़ करते तो सबसे ज़्यादा उनको आई बॉल्स मिलते। पर उन्होंने भी सेंटिमेंट्स रखे और उन्होंने भी इमोशंस रखे और तभी नहीं रिलीज़ किया कि उनके फैंस को बुरा लगेगा, क्योंकि ये गाना बहुत ही सिमिलर है टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन सिद्धार्थ भाईज़ लाइफ। उन्होंने भी तभी वो रिलीज़ नहीं किया। एंड उसके बाद मैं बिग बॉस में चला गया और अब ये गाना रिलीज़ हो रहा है जब एक सही टाइम है, एवरीथिंग इज़ एमिकेबल। और तो इट इज़ अपॉन देम, उनको लगता है कि ये उनके गाने के लिए सही टाइम है, तो उसमें मेरा कोई से नहीं है। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस सॉन्ग। मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा हक है कि हर गाने को लेकर एक्साइट होना, हर काम को लेकर एक्साइट होना, और मैं वो हूँ और उसको प्रमोट करूँगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यार। मैंने नहीं, टू बी ऑनेस्ट अगेन, मैं बहुत मुँहफट हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। इस गाने को एक सिद्धार्थ भाई के फैमिली से स्टेटमेंट आया, तो सब जगह था, तो मैंने भी देखा है वो। इस गाने को लेकर वो था या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस स्टेटमेंट में इस गाने को मेंशन नहीं किया था। इट वाज अ जनरल स्टेटमेंट। उनकी फैमिली से अगर कोई बात, किसी को बात करना चाहिए तो वो मेकर्स का डिसीजन है, और मेकर्स रिलीज़ कर रहे हैं गाना। जैसे अगर आप दीपिका को भी पूछोगे तो दीपिका भी उनके फैमिली से नहीं मिली है, या हमारे इस गाने के डायरेक्टर भी नहीं मिले हैं, तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो अगर मेकर्स को आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने बात की है या क्या किया है, क्योंकि वो उनका टेक है और वो गाना रिलीज़ कर रहे हैं। मैं सिद्धार्थ भाई के कपड़ों का बहुत फ़ैन हूँ। मैंने अभी कहा है उनसे, सबसे यही बता रहा हूँ बार बार कि उनकी स्टाइलिंग की मैं बहुत कदर करता था। हम लोग दोनों मुंबई के एकदम टपोरी लड़के थे, लेकिन वी वर बोथ वेरी एजुकेटेड। तो हम बाइक पे घूमते थे, कटिंग चाय पीते थे, गले में लेदर और डेनिम जैकेट्स पहन के घूमते थे। तो हम थोड़ा ना जग्गू दादा के फैंस थे, तो उस वक्त में हम जग्गू दादा को बहुत कॉपी किया करते थे। सिड भाई के बहुत सारे जैकेट्स भी मैंने लिए और कभी वापस नहीं किए। तो वो सारी यादें हैं, घूमने फिरने वाली यादें हैं। इस गाने को लेकर एक याद है जो बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है, जो मैंने शेयर किया है और सबको बताया कि इस गाने में मैं अपने कपड़ों को लेकर खुश नहीं था। मैं बोल रहा था कि नहीं, मैं ये पहनूंगा। एक थोड़ा सा ना डर भी था अंदर कि सिद्धार्थ भाई के साथ गाना है और सिद्धार्थ भाई तो ऐसे खड़े हो जाएंगे तो खा जाएंगे फ्रेम में, तो और वो सूट्स पहन रहे हैं इस गाने में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे तो ये नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ा सा मैं टैंट्रम थ्रो कर रहा था। उतने में सिड आया एंड ही टोल्ड मी दैट, अच्छा सुन भाई, तू मेरे कपड़े पहन ले,
मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों का साइज़ सेम है, मेरा और सिद्धार्थ का साइज़ सेम है। तो ही टोल्ड मी दैट तू मेरे कपड़े पहन ले। जैसे मैंने इन सबको बताया कि हम दोनों के सीने का साइज़ सेम था, लेकिन उस आदमी का दिल मुझसे बहुत बड़ा था। तो ही वॉज जस्ट बड़े दिल वाला इंसान एंड बड़ी ज़िंदगी जी कर चला गया। नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्ली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इज़ द मेकर्स डिसीजन टू रिलीज द सॉन्ग, विशाल हैज़ नथिंग टू डू इन इट। तो जब मेरा कोई लेना देना नहीं है कब रिलीज़ होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे चॉइस दिया जाए ना, तो जब मैं बिग बॉस में था तब ये गाना रिलीज़ करता, तब मुझे इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता, शायद मैं बिग बॉस जीत भी जाता। लेकिन आई एम जस्ट किडिंग, बट टू बी ऑनेस्ट ये गाना रिलीज़ करना मेरे हाथ में है ही नहीं। सो व्हाई शुड समबडी टॉक टू मी। नहीं, इस साल मेरे 3 दोस्त जा रहे हैं। मुझे जब भी खतरों के खिलाड़ी ऑफर होगा मैं जाऊंगा। मैं कम्प्लीटली सूटेड हूँ उस शो के लिए, मैं मचा के आऊँगा उधर भी, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ों से फोबिया है। मैं दिखता हूँ बहुत स्ट्रांग बाहर से, अंदर से बहुत, मैं शेर से नहीं डरता लेकिन कॉकरोच से डरता हूँ। ये आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। तो मुझे हाइट से फोबिया है, मुझे पानी से फोबिया है, मुझे रेप्टाइल से फोबिया है। सो बहुत सारे डर हैं मेरे। तो खतरों के खिलाड़ी विल बी इंटरेस्टिंग टू गेट ओवर द फियर। इस साल मेरे 3 दोस्त जा रहे हैं जो बिग बॉस के हैं, निशु, प्रतीक एंड मेरा टेडी बेयर राजीव। तो इन तीनों को मैं सपोर्ट करूंगा और तीनों के लिए वोट करूंगा बाहर से, और तीनों के लिए बहुत सारे स्टोरीज भी डालूंगा। मैं बिग बॉस में वापस ज़रूर जाना चाहूँगा, वो OTT हो या फिर सीज़न 16 हो। क्या है ना कि बिग बॉस में मेरी जर्नी थोड़ी सी अधूरी रह गई। आई वॉज सपोज टू गो इन एज अ वाइल्ड कार्ड, और अंदर भी सबको पता था कि कहीं ना कहीं विशाल आएगा, क्योंकि वो अब्रप्टली बाहर गया है। मेरा जो एविक्शन हुआ था वो भी एकदम अब्रप्ट हुआ था। तो एवरीबडी न्यू, कुंद्रा ने मुझे बहुत बार कहा कि मुझे पता था कि तू आएगा वापस, एंड एवरीबडी वो शॉक्ड कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा। तेजा, कुंद्रा, शमिता का, एवरीबडी वो शॉक्ड कि वापस क्यों नहीं आ रहा। उनका अंदाज़ा सही था। आई वॉज सपोज टू गो बैक एंड मुझे कोविड हो गया। मैं दुनिया का शायद पहले ऐसा इंसान हूँ जिसको क्वारंटीन में कोविड हुआ है। मुझे लगा था कि क्वारंटीन में इसलिए रखा जाता है कि कोविड ना हो। मेरे साथ यहाँ भी उल्टा हुआ, मुझे क्वारंटीन में कोविड हुआ है एंड आई कुडंट गो इनसाइड बिग बॉस, क्योंकि अगर मैं वापस जाता तो तहलका मचा देता। पर वो एक छोटी सी जर्नी अधूरी रह गई है, जो कहीं शायद किस्मत में हो तो आगे जाके पूरी करूँगा। मैं अप्पा तो मैं मेरे हर काम को लेकर वो एक्साइट हो जाते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, वो थोड़े पुराने स्कूल के हैं, ओल्ड स्कूल हैं। तो वो तो हर मेरा काम देखकर, अगर मैं आपको बता रहा हूँ किसी फिल्म में मैं पासिंग में भी दिख जाऊँ ना, पीछे से बैकड्रॉप में, ब्लर में, तो भी वो खुश होंगे। सो ही गेट्स एक्साइटेड विद ऑल द वर्क दैट आई डू, एंड ही यूज्ड टू वॉच बिग बॉस रिलीजियसली, हर दिन लाइव, सुबह शाम, रात को सोते भी नहीं थे। मैं सो जाता था तब वो सोते थे, और मैं उठता था तब वो उठते थे बिग बॉस में। सो ही वॉचेज ऑल माई वर्क, एंड इस गाने को भी उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है यार, एंड ही ऑल्सो यूज्ड टू लव सिद्धार्थ भाई, बिकॉज ही सीन सीजन 13 एंड ही सीन बालिका वधू एंड सिद्धार्थ भाई's वर्क। सो ही वॉज अ बिग फैन एंड ही इज लाइक, यार तू सिद्धार्थ के साथ वीडियो में है, मुझे अच्छा लगा। बस उन्होंने इतना बोल दिया अच्छा लगा, मतलब इट इज़ लाइक यार यू मेड मी प्राउड। सो आई मेड माई डैड प्राउड, और बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी एक मराठी फिल्म कंप्लीट की है, जो बहुत बड़ी फिल्म है। एक गाना बाकी है, वो आएगा इसके बाद। उसके बाद और एक मराठी फिल्म साइन किया है। कुछ हद तक झुकाव फिल्मों की तरफ और OTT की तरफ है इस वक्त। अच्छा काम आ रहा है तो वो कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, सिर्फ अच्छा या बुरा है, और जैसे मैंने हमेशा कहा है, सिर्फ अच्छा काम करूँगा। एंड होस्ट करना चाहता हूँ कोई भी शो अगर मुझे मिले तो मैं होस्ट करना चाहता हूँ। जैसे घर के अंदर भी मैं अक्का अन्ना शो और समाचार और दिन का रूपांतर किया करता था। तो कोई भी शो अगर मुझे मिले तो मैं आई विल बी अ वेरी गुड होस्ट। इसके अलावा अच्छा ही काम करूँगा यार, लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा, दिल से बात किया मैंने, जो भी है दिल से बोला है, क्योंकि मुँह फट हूँ, बिना सोचे जवाब देता हूँ, जैसा लगता है वैसे बोलता हूँ।